क्वेश्चन नंबर 9 दिया है cos x बटे 1 प्लस cos x। सबसे पहले इसको समाकलन का चिन्ह लिख देंगे। समाकलन cos x बटे 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब ऊपर वाला जो भाग है ना उसमें आप एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। cos x प्लस 1 माइनस 1, एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। बटे कितना 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब ये जो 1 है ना उसको आप पहले लिख दीजिए। 1 प्लस cos x और माइनस 1। अब ये जो बटे में 1 प्लस cos x लिखा है ना इसको एक बार 1 प्लस cos x का आप बटा करके लिख दीजिए और एक बार 1 का बटा। बटे 1 प्लस cos x और एक का बटा कितना जाएगा 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। समाकलन ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, कुछ नहीं बचा ना, तो एक लिख सकते हैं या फिर यहाँ आप एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली हम एक्स पावर 0 लिख दे रहे हैं क्योंकि एक्स पावर 0 का भी मान कितना होता है 1। डी एक्स माइनस समाकलन 1/1 प्लस cos x। ये जो cos x है ना यहाँ पे इसका एक सूत्र यूज करेंगे। cos 2a बराबर एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यदि cos x रहे, जैसे यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, यानी मतलब यहाँ पे जितना रहेगा जब उसके सूत्र पे उसका विस्तार करेंगे तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। तो इसके सूत्र पे जब इसका विस्तार करेंगे तब ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/2 माइनस 1। तो cos x की जगह कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। यक्स का जब समाकलन करेंगे तो कितना रहेगा x माइनस, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा कितना 2, उसको पहले आप लिख दीजिए 1/2। अब इसको आप कितना लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। अब x को नोट कर लेंगे -1/2 समाकलन 1/cos स्क्वायर x/2 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। एक्स -1/2 सेक स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है समाकलन का, यदि कहीं पे दिया हो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं tan x प्लस c। तो सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन कितना देगा tan x/2। यहाँ पे जो है ना x का गुणांक बटे के रूप में, तो इसको आप क्या लिख देंगे गुणे के रूप में लिख देंगे प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर यही जैसे 2x दिया रहता ना तो पूरे का बटा करके आप 2 लिखेंगे। यदि x का पहले से 2 में दिया उसका बटा करके दिया तो उसको आप गुणे करके ऊपर लिखना है आपको। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना x माइनस tan x/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां वाला क्वेश्चन दिया साइन की पावर 4x। अब इसको जो है ना आप सबसे पहले समाकलन का चिन्ह ला के लिख दीजिए। अब इसके बाद ये जो साइन की पावर 4x है ना इसको आप अलग अलग 2 भाग में तोड़ दीजिए। तो ये कितना जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर x जगह में रखना क्या है, चलिए उसका सूत्र निकाल देते हैं। cos 2a बराबर, इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे cos 2a का सूत्र, जितने सूत्र सब बताए वीडियो को आप एक बार जाके देख लीजिएगा, सब सूत्र रिवाइज हो जाएंगे। cos 2a का सूत्र होता है 1 - 2
साइन स्क्वायर ए। इसके 4 सूत्र होते हैं, तो इसके पहले वाली वीडियो में सब सूत्र बताए हैं। तो यहाँ पे जो सूत्र यूज होगा बस वही सूत्र केवल यहाँ पे लिखेंगे। cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे कितना हो गया a। अगर इसको इस x के रूप में अगर हम लोग विस्तार करें तो इसको कितना लिख सकते हैं 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये जो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप इस साइड लेके आइए और cos 2x को उधर कर दीजिए, तब ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ला दिए और जो cos 2x इसको उधर कर देंगे 1 माइनस cos 2x। 2 यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बटे कितना 2। यानी मतलब जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपान 2। यहाँ पे सूत्र कौन सा यूज होगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपान 2। ये सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए इसकी साइन स्क्वायर एक्स जगह ये वाला मान रख देते हैं। ये कितना जगह 1 माइनस cos 2x बटे कितना 2, और दूसरे ब्रैकेट में कितना जगह 1 माइनस cos 2x बटे कितना 2 इंटू dx। अब 2 का आप 2 में गुणा करें कितना जाएगा 4। उस 4 को ना इस समाकलन के चिन्ह के बाहर करके लिख देंगे। तो ये बटे के रूप में, तो यहाँ बटे में लिखेंगे 1/4। अब यहाँ बचा कितना 1 माइनस cos 2x, और दूसरे ब्रैकेट में भी वही बचा 1 माइनस cos 2x इंटू dx 1/4। इन दोनों ब्रैकेट का आपस में आप गुणा कर दीजिए। 1 का 1 में गुणा करें कितना आएगा 1। 1 का माइनस cos 2x में गुणा कर देंगे माइनस cos 2x। माइनस cos 2x का 1 में गुणा कर देंगे माइनस cos 2x। माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे प्लस cos स्क्वायर 2x। अब पूरे का क्या लगा देंगे dx बराबर 1/4 समाकलन 1 माइनस ये कितना माइनस cos 2x, ये भी कितना माइनस cos 2x। तो जो दोनों को जोड़ दें कितना का माइनस 2 cos 2x प्लस अब ये जो cos स्क्वायर 2x है ना, इसका सूत्र निकाल ले रहे हैं। cos 2a बराबर एक सूत्र इसके पहले लिखे थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो -1 को आप इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ जैसे a है तो यहाँ क्या लिखेंगे a। इस -1 को जब इधर लेके आएंगे कितना जाएगा प्लस में 1, और ये कितना cos 2a यहाँ पर आपको नोट कर लेना है बराबर इधर बचा कितना 2 cos स्क्वायर a। 2 इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 1 प्लस cos 2a बटे कितना 2 बराबर कितना cos स्क्वायर a। अगर a की जगह हम लोग x रखें तब हमें क्या मिलेगा 1 प्लस cos 2x अपान 2 बराबर cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर x। तो जहाँ पे cos स्क्वायर x है उसकी जगह कितना रख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपान 2। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा cos स्क्वायर 2x लिखा है ना, तो अगर यहाँ पे जैसे हम 2x लिखेंगे तो यहाँ जब 2x लिखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x। यानी मतलब जहाँ पे cos स्क्वायर 2x दिया उसकी जगह कितना रख सकते हो 1 प्लस cos 4x बटे कितना 2। तो चलिए इसकी जगह रख देते फिर ये 1 प्लस cos 4x अपान 2, और एक पूरे का ब्रैकेट ला कितना लिख देंगे dx 1/4 समाकलन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, अब ये जो 2 है ना इसका 1 का आप बटा करके लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 cos 4x पूरे का कितना आ जाएगा dx 1/4
अब ये जो 1/2 और 1 दोनों को जब एक साथ आप जोड़ेंगे ना, तब ये कितना हो जाएगा, 1/2 और 1 टोटल हो जाएगा 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x इंटू dx। अब सबका जो है ना आप अलग अलग समाकलन कर दीजिए। 1/4 समाकलन 3/2 को आप पहले लिख दीजिए, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बच रहा है तो वहाँ एक्स पावर कितना 0 लिख सकते हैं या फिर 1 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। माइनस 2 समाकलन cos 2x इंटू dx प्लस 1/2 समाकलन cos 4x इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1/4 3/2 यक्स के पावर 0 का जब समाकलन करें कितना आ जाएगा, यक्स माइनस 2 cos 2x का समाकलन कितना आ जाएगा, साइन 2x बटे कितना 2 प्लस 1/2 cos 4x जो दिया है ना, इसका जब समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 4x और इसका गुणांक कितना 4, तो बटे में कितना लिख देंगे 4। अब 1/4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, या फिर सब में से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब 1/4 का ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए, कितना 3/4 दूना कितना 8x माइनस 1/4 साइन 2x, 4 का 2 में गुणा कर दें कितना 8, और इस जब 4 का यहाँ पे गुणा करेंगे, इस 4 का 4 चौको 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 1/32 साइन 4x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। या फिर अगर आप चाहें तो सब में से 1/4 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दिया 11 वाला, cos की पावर 4 2x। सबसे पहले इसको समाकलन का चिन्ह लिख देंगे। समाकलन cos की पावर 4 2x। ये जो cos की पावर 4 है ना, इसको आप 2 बार मतलब चेंज कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। हो जाएगा कितना cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x इंटू dx। अब जो cos स्क्वायर 2x है ना, उसका आप मान निकाल लीजिए। cos 4x बराबर सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। माइनस 1 को आप इस साइड लेके आ जाइए, कितना जो 1 प्लस cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x। 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान 2 बराबर cos स्क्वायर 2x। यानी मतलब जहाँ पे cos स्क्वायर 2x है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x अपान 2। इन दोनों की जगह वही मान हम लोग रख देंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान 2 इंटू dx। अब जब 2 का 2 में आप गुणा करें कितना हो जाएगा 4, उसको समाकलन के चिन्ह से बाहर लिखते रहे। और ऊपर वाला कितना 1 प्लस cos 4x 1 प्लस cos 4x, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। चलिए सबसे पहले दोनों को आप नोट कर लीजिए। 1 प्लस cos 4x इंटू dx 1/4। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे ना, एक का एक में गुणा कर देंगे 1, और एक का cos 4x में गुणा कर देंगे cos 4x, और cos 4x का एक में गुणा कर देंगे cos 4x
कास 4x का कास 4x में जब गुणा कर देंगे कास स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स 1/4 1 प्लस ये जो कास 4x और कास 4x दिया दोनों को जोड़ देंगे कितना जाए कास दोनों को जोड़ देंगे कितना 2 कास 4x प्लस ये जो कास स्क्वायर ये 4x दिया है ना तो इसका आप मान निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग इसको 8 कर देंगे तभी कितना हो जाएगा 4। जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला जितना मान रहेगा ये बिना स्क्वायर वाला जो मान रहता है इसका हमेशा दोगुना रहता है। जैसे यहाँ अगर 8 है तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रहेगा। इस तरीके से होता है। तो इसकी जगह कितना लिख सकते हो 1 प्लस कास 8x बटे कितना 2 इंटू डी एक्स। एक बटे 4 समाकलन 1 प्लस 2 कास 4x प्लस ये जो 2 है ना एक बार 1 का बटा करके लिख दीजिए, एक बार कास 8x का बटा करके लिख दीजिए। इंटू डी एक्स 1/4 1/2 और 1 को जोड़ देंगे कितना देगा 3/2 प्लस 2 कास 4x प्लस 1/2 कास 8x इंटू डी एक्स। अब जितने भी मान है सबका आप अलग अलग समाकलन कर दीजिए। 1/4 समाकलन 3/2 को पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जब कुछ नहीं बच रहा तो एक्स पावर कितना 0 इंटू डी एक्स प्लस 2 समाकलन कास 4x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 समाकलन कास 8x इंटू डी एक्स 1/4 3/2 एक्स पावर 0 का जब समाकलन करेंगे ना कितना आ जाएगा x प्लस 2 कास 4x का जब आप समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा साइन 4x बटे कितना 4। जितना एक गुणांक रहता है x का उसको बटे में करके लिख देते हैं। 1/2 कास है कितना साइन 8x बटे कितना 8 2 1 अन्य 2 2 दूना 4। अब 1/4 का ना ब्रैकेट के अंदर आप गुणा कर दीजिए। तो 1/4 का जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 1 का 3 में गुणा कर देंगे 3 और 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8 प्लस इस 2 में जब इसका गुणा कर देंगे 4 दूना कितना 8 साइन 4x प्लस ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16 या फिर 4 का आप 2 में गुणा कर दीजिए 8 8 का 8 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 64 1/64 साइन 8x और एक कांस्टेंट इसमें जोड़ देते हैं प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 दिया साइन स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर बटे 1 प्लस कास एक्स। अब सबसे पहले इसको आप समाकलन का चिन्ह लिख लीजिए। ये हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स समाकलन ये जो साइन स्क्वायर एक्स दिया है ना इसको आप कितना लिख सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। 10 में आपने एक सूत्र पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा।
इसी सूत्र पे रख देना हमको। और बटे कितना 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। और आपको पता आपका आप जो है ना एक का कितना भी वर्ग कर ली, एक की पावर अगर 2 रहेगा तब भी एक की पावर 100 रहेगा तब भी एक, कुछ भी उसकी घात आप लगा सकते हैं। तो यहाँ एक की पावर कितना कर देंगे 2, तो यहाँ पे जो है ना एक सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लास 8 और मतलब 7 का ही। एक ब्रैकेट में इसको जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे घटा के लिख देते हैं। तो इस सूत्र पे जो है ऊपर वाला मान आपको रख देना, तब ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी, ये हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स। पूरे का बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस कास एक्स से 1 प्लस कास एक्स कट जाएगा। अब यहाँ बचा कितना बराबर 1 माइनस कास एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों का आप अलग अलग समाकलन कर दीजिएगा। एक की जगह कितना एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, कोई भी अंक हो अगर उसकी घात दे दी 0, चाहे एक्स पावर 0 हो, चाहे वाई की पावर 0 हो, चाहे 100 की पावर 0 हो, तो उसका मान क्या आ जाएगा 1। यानी मतलब अगर जहाँ कहीं एक दिया, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है एक्स पावर 0 की, चाहे वाई की पावर 0 को, चाहे 100 की पावर 0 को, चाहे 2 की पावर 0 की, तो उसको जो है ना आप एक की जगह लिख सकते हैं। माइनस समाकलन ये कितना कास एक्स इंटू डी एक्स। और एक्स पावर 0 का जब आप समाकलन करें कितना आ जाएगा एक्स माइनस, और कास एक्स का समाकलन कितना होता है साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 वाला दिया है कास 2x माइनस कास 2 अल्फा कास एक्स माइनस कास 2 अल्फा। अब यहाँ पे फिर कास 2 वाला सूत्र यूज होने वाला। तो कास 2 वाला सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह ही है, जहाँ होता है तहाँ यूज होने लगता है। इसको आप तो याद कर ही लीजिएगा। सबसे पहले इसको आप समाकलन का चिन्ह ला लीजिए, कास 2x माइनस कास 2 अल्फा बटे कितना कास एक्स माइनस कास अल्फा इंटू डी एक्स। अब ये जो कास 2x हो चाहे कास 2 अल्फा हो, इसको कास 2 वाले सूत्र पे विस्तार करेंगे तो कास के पद में विस्तार करेंगे, ना तो साइन में और ना तो टैन में। तो चलिए इसके सूत्र पे जब इसका विस्तार करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कोई भी, मतलब यहाँ रखेंगे तो मान तो वही आएगा। तो कास 2x बराबर कितना लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 या फिर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये जो कास 2 अल्फा है ना, इसको आप कितना लिख सकते हो 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये दोनों सूत्र आपको यहाँ पे यूज करना है। तो जहाँ कास 2x है ना, उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, और जहाँ पे कास 2 अल्फा उसकी जगह कितना लिख सकते हो 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसकी जगह कितना था 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटी कास एक्स माइनस कास अल्फा इंटू डी एक्स। समाकलन 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब माइनस का ना ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तभी कितना हो जाएगा माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा कास एक्स माइनस कास अल्फा इंटू डी एक्स। यहाँ पे ये -1 है +1 है, कैंसिल हो जाएगा बराबर। और यहाँ कितना 2 है, यहाँ भी 2 है, ऊपर से दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा कितना कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा बटे कास एक्स माइनस
कास अल्फा इंटू डी एक्स टू समाकलन। यहाँ पे एक सूत्र यूज होने वाला है, इसके पहले जो बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इसी सूत्र पे आपको इसको रख देना, तब ये कितना हो जाएगा कास एक्स प्लस कास अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा कास एक्स माइनस कास अल्फा बटे नीचे वाला मान आपको वैसे ही नोट कर लेना है, कास एक्स माइनस कास अल्फा इंटू डी एक्स। ये वाला मान इससे कट जाएगा, बचा कितना 2। अब दोनों का जो है ना आप अलग अलग समाकलन कर दीजिए। जब दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये जाएगा कितना 2 समाकलन कास एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे जो कास अल्फा है ना वो कांस्टेंट है, उसको पहले लिख देना है कास अल्फा। अब यहाँ पे इसकी जगह कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे एक्स पावर 0 इंटू डी एक्स। एक लाइन शार्ट कर दिए हैं। ये जो कास एक्स है ना इसका जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास अल्फा। एक्स पावर 0 का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स गुणे एक्स लिख देंगे प्लस सी। अब दो का ब्रैकेट के अंदर आप गुणा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस एक्स को पहले लिख दीजिए कास अल्फा को बाद में प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x। अब सबसे पहले इसको आप समाकलन का चिन्ह ला लिख दीजिए, कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। 10 में आपने एक सूत्र पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा की जगह कुछ भी रहे, बस दोनों जगह ये मान सेम होना चाहिए। या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी जहाँ 1 है तो उसकी जगह इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर वाला मान सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कास एक्स माइनस साइन एक्स, और ये जहाँ 1 है उसकी जगह आपको कितना लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1, तो 1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस ये जो साइन 2x है ना, साइन 2a का एक सूत्र होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास ए। अगर ए की जगह एक्स रख देंगे तब ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा। तो यानी मतलब जहाँ साइन 2x दिया उसकी जगह कितना आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। इसकी जगह कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब क्लास 7 वाला फिर एक सूत्र आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र किसका होता है a प्लस बी पूरे पावर 2 का। ऊपर वाला मान सबसे पहले नोट कर लेते हैं साइन एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र होता है a प्लस बी का। a का मान इसमें कितना साइन, b का मान कितना है कास। इसको आप क्या लिख देंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स पूरे पावर 2 इंटू डी एक्स। अब नीचे वाला जो मान उसको आप t के बराबर मान लीजिए, माना t बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसका अवकलन कर देंगे कितना डी टी अपॉन डी एक्स बराबर साइन का अवकलन क्या होता है कास एक्स, और कास का कितना होता है साइन एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये जो डी एक्स है ना इसका तो आप इधर उधर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा डी टी बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये जो कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डी टी।
डी टी अपॉन, और साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर क्या माना गया, टी। इसकी जगह क्या रख देंगे, टी, और इसका स्क्वायर है ना तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। समाकलन टी को ऊपर लेके जाएंगे, टी की पावर -2 डी टी। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो इसकी घात में एक जोड़ देना है, टी की पावर -1 + 1 -2 + 1, और बटे में भी उतना लिख देना -2 + 1 + सी। और जब इसको हल करें कितना है, -1 बटे में कितना, -1 + सी, और माइनस जो है ना इसको पहले लगा देंगे, बटे में एक रहता है उसको छोड़ देते हैं। टी की पावर कितना, -1 + सी, और इस टी को जब नीचे लेके जाएंगे तो इसकी घात जो प्लस में 1 हो जाएगी, प्लस सी -1 अपान, जिसकी घात 1 हो ना, हर अंक की घात जैसे 2, 4, 6, 8 होता है उसकी पावर हमेशा 1 रहता है, उसमें छिपा रहता है। तो टी की पावर 1 आप लिखेंगे तब भी सही, नहीं लिखेंगे तब भी सही। कितना, प्लस सी -1 बटे टी। टी बराबर क्या माना गया था, साइन एक्स प्लस कास एक्स। टी के लिए कितना रख देंगे, साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया।